हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है जो आपकी हिंदी विषय की, उसके पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हुआ, आप उसे दबा दीजिए ताकि अगले विषय की सबसे पहले आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे आप अपनी कक्षा 5 डाल देंगे। तो इसी प्रकार से आपको आगे देख लेना है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ से हम वर्कशीट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। खंड आ देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, आपको इसे पहले पढ़ लेना है। चलिए पढ़ते हैं। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था, वह एक एकांकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़ी पलाश से उसने कहा, मुझसे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फूलने फलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? तो लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ ही नहीं मिला। पलाश ने कहा, इसमें चिंता क्यों करते हो? तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको, आवाज आई, लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मुझे काट लो, कुछ टहनियाँ काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सुगंध शब्द का विलोम बताइए। तो सुगंध शब्द का विलोम जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका दुर्गंध यहाँ पे दिया गया है, ये आप लिख लेंगे। अगला है आपका, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो व्यतीत करना, निर्वाह मीन्स व्यतीत करना होता है, इसका अर्थ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, त्याग की भावना होनी चाहिए। अगला है, चंदन पलाश से हमने क्या सीखा? तो आपसी प्रेम करना सीखा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्ग शब्द का सही अर्थ है। तो रास्ता होता है मार्ग शब्द का सही अर्थ। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अगला है, निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द पहचानिए। तो लड़का ये तो एक वचन है, पेड़ एक वचन, तना भी एक वचन, फूलों यहाँ पे बहुत सारे फूलों मतलब फूल यानी ज़्यादा है एक से, तो ये बहुवचन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे जरूर दबा दीजिए। देखिए अगला है आपका, पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो शब्द बाद में आता है वो होता है प्रत्यय। तो दार ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। वाक्य में सुंदरता शब्द है तो वो विशेषण है, जहाँ जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। आपको कुछ इस प्रकार से आपकी वर्कशीट में चित्र दिया गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र हैं? तो 1 2 3 4, कुल 4 पात्र हैं इस चित्र में, जो कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस चित्र में कुल 4 पात्र हैं या व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर इसमें हो रही घटनाओं को अनुमान लगाकर बताइए। तो जो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है कि मटका लिए खड़ा हुआ व्यक्ति एक किसान है जो अपने द्वारा कमाई गई जमा पूंजी को किसी साहूकार के यहाँ रखने या जमा करने आया है, जिससे वह अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रख सके। आप और कोई भी अपनी अनुमानित कहानी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कहानी लिख दी है। यदि आप पे बने तो आप दूसरी भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो भी लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं। मटके में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इस कहानी के अनुसार यहाँ पे मटके में धन रखा होगा, अर्थात रुपया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें अपने देश के संविधान के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये आपके कुछ ऐसे अपने देश के लिए जो त्याग हैं वो करने चाहिए। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 14 से 16 तक के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है?
वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमें पौधों से प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो आप ये सभी अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, औषधियाँ प्राप्त होती हैं पेड़ पौधों से हमें, और फल सब्जियाँ आदि प्राप्त होती हैं। तो आप ये पूरा आंसर यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर आसानी से दिख रहा होगा। त्योहार आने पर बच्चे इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि त्योहारों के समय उन्हें कई वस्तुएं जैसे पिचकारी, बंदूक, नए कपड़े आदि मिलते हैं, और साथ ही घर में मिठाइयाँ बनती हैं, अनेक पकवान आदि खाने को मिलते हैं, और साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है। इसी कारण बच्चे खुश रहते हैं, आप खुश रहते हैं जैसे वो भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पिछले शनिवार, आप जब का भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कि पिछले शनिवार हमारे विद्यालय में बाल सभा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी बच्चों ने भाग लिया और बारी बारी से चुटकुले, कविता, गीत, भाषण आदि सुनाए और देशभक्ति गीत आदि सुनाए, जिससे सुनकर हम आनंदित हुए और हम सब ने उस बाल सभा में बहुत आनंद किया। तो कुछ इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है, जल्दी से प्रेस कर दीजिए उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।